हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम ओटाइटिस मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ओटाइटिस मीडिया की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होता है ओटाइटिस मीडिया का, मैनेजमेंट क्या होता है और प्रिवेंशन क्या होते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। तो आइए शुरू करते हैं। ओटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर, यानी जिस वर्ड के बाद में आइटिस यानी TIS लगा रहता है उसका TIS का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर। और मीडिया का मतलब क्या होता है, मिडिल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ओटाइटिस मीडिया मीन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर। नेक्स्ट है, डेफिनेशन दी गई है, otitis media is an infection or inflammation of the middle ear which is the space behind the eardrum. It often occurs due to bacteria or viruses, especially after a cold or respiratory function. यानी ओटाइटिस मीडिया एक तरीके का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है मिडिल ईयर का। ये जो कि मिडिल ईयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कान के बीच वाला हिस्सा जो ईयर ड्रम के पीछे प्रेजेंट होता है, स्पेस बिहाइंड द मिडिल ईयर, स्पेस बिहाइंड द ईयर ड्रम। इट ऑफ्टन अकर्स ड्यू टू बैक्टीरिया और वायरसेस। किस कारण हो रहा है, बैक्टीरिया और वायरस के कारण, या फिर आपको कोल्ड होने के बाद, या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के बाद आपको ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे देखिए डिवाइडेशन हुआ है ईयर का। यहाँ से इस जगह से लेकर इतना हिस्सा यानी ईयर पिन्ना से ईयर ड्रम तक का हिस्सा आपका एक्सटर्नल ईयर कहलाता है। फिर ये आपका इतना हिस्सा मिडिल ईयर और इतना इंटरनल ईयर। तो आपको जो इस हिस्से में आपके बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की ग्रोथ होने लगती है, जिसके कारण आपको ओटाइटिस मीडिया कॉज करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया। फर्स्ट है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सेकंड टाइप है हमारा ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन, और थर्ड टाइप है हमारा क्रोनिक सुप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर दिया गया सडन इन्फेक्शन इन द मिडिल ईयर। सिम्टम इंक्लूड ईयर पेन, फीवर, हियरिंग लॉस एंड सम टाइम ईयर डिस्चार्ज। यानी कि ये सडनली स्टार्ट होता है, इसमें पेन होता है, फीवर आता है, और हियरिंग कैपेसिटी जो होती है ईयर की वो लॉस हो जाती है, और इसमें ईयर डिस्चार्ज होने की भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे कि ये नॉर्मल ईयर है और ये देखिए ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन से ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये देखिए ये वाला डायग्राम। और इसमें क्या है, ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया यहाँ पे पेशेंट को कॉज कर चुका है। ये देखिए ये इसके मिडिल ईयर पे यहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो चुका है, और जो कि आपके धीरे धीरे इन्फेक्शन आपकी इथिशियन ट्यूब के थ्रू जाता है। और ये आपका इसमें आप देख सकते हैं ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन के जरिए यहाँ पे एरिथ्रिमा कॉज कर रहा है, बल्जिंग ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कॉज
हो रहा है। सेकेंड टाइप है हमारा ओटाइटिस मीडिया का, ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूज़न। इसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड बिल्डअप इन द मिडिल ईयर विदाउट इन्फेक्शन यूजुअली हैपन आफ्टर acute otitis media has cleared, may cause hearing problems but not pain of fever। यानी कि ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूज़न का मतलब होता है मिडिल ईयर में फ्लूइड जमा होना किसी एक्टिव इन्फेक्शन या सिम्टम के। इसमें ईयर में पानी या स्टिकी फ्लूइड जमा हो जाता है, लेकिन पेन, फीवर या रेडनेस जैसा इन्फेक्शन का कोई साइन यूजुअली दिखाई नहीं देता है। इसको ग्लू ईयर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है वो मतलब थोड़ा थिक होता है, इसलिए इसको हम ग्लू ईयर भी बोलते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये है आपका नॉर्मल ईयर, और इसमें देखिए आपको इसमें कुछ फ्लूइड के साथ साथ ईयर बबल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें थिक आपका फ्लूइड ही दिखाई दे रहा है, यानी टोटली इसमें पस फॉर्मेशन हो चुका है। थर्ड टाइप है आपका क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसमें पढ़ेंगे हम लॉन्ग टर्म ईयर इन्फेक्शन विद परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज यानी पस ऑफ्टन इंक्लूड अ होल इन द ईयर ड्रम परफोरेशन कैन causes hearing loss if untreated। क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया एक लॉन्ग टर्म मिडिल ईयर इन्फेक्शन है जिसमें ईयर ड्रम में होल, जिसे आप ईयर परफोरेशन भी बोलते हो, ठीक है, ये हो जाता है। इसमें कान से बार बार पस या डिस्चार्ज निकलता है। ये कंडीशन 3 महीने से ज़्यादा टाइम तक रहती है और या ट्रीट होने के बाद बार बार भी हो सकती है। देखिए इस डायग्राम में देखिए, जैसे कि आपके ये हैं हेल्दी ईयर ड्रम्स, है ना, ये हेल्दी ईयर ड्रम्स, और इसमें क्या हो गया है, आपके ईयर ड्रम में होल हो गया है, जिसके कारण इसमें पस का फॉर्मेशन हो गया है, जैसे जिसके कारण यहाँ पे मस्टोडाइटिस कॉज करा, यानी आपके मेस्टोइड बोन में भी स्वेलिंग क्रिएट हो जाएगी और आपके ईयर में पेन होगा और स्वेलिंग हो जाएगी और फीवर आएगा। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज़ ऑफ ओटाइटिस मीडिया। क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं ओटाइटिस मीडिया के, जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शंस, या फिर आपके जो इथिशियन ट्यूब होते हैं उसके फंक्शंस अच्छे से ना काम करें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर हो जैसे कि स्मोक एक्सपोजर, या फिर बॉटल फीडिंग विद लेइंग डाउन। ऐसी कंडीशंस में आपको ओटाइटिस मीडिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ओटाइटिस मीडिया के, जैसे कि ईयर पेन होगा, फीवर आएगा, हियरिंग लॉस और मफल्ड हियरिंग यानी ठीक से सुनाई नहीं देगा, टगलिंग और पुलिंग ऑफ द एट द ईयर स्पेशली इन चिल्ड्रंस, यानी जैसे हम कानों में खिंचाव सा महसूस होगा, जैसे हियरिंग कैपेसिटी आवाज़ सुनाई देने पे जैसे एक भारी भारी सा लगेगा, यानी बहुत ही अजीब सी आवाज़ होती है ना, जैसे साफ क्लियरेंस हियरिंग्स नहीं होगी, आवाज़ भी खिंची खिंची सी समझ में आएगी। इरिटेबिलिटी और क्राइंग इन इन्फेंट्स, यानी इरिटेबिलिटी कॉज करेगी और जिसके कारण बच्चे रोते हैं। फ्लूइड और पस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा आपके ईयर ड्रम में या मिडिल ईयर में।
टोर्यूबल स्लीपिंग जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं, या फिर लॉस ऑफ बैलेंस। जब आपको प्रॉपरली सुनाई नहीं देगा बेटा, आपने सुना होगा कि आपको हियरिंग कैपेसिटी भी आपकी बॉडी को बैलेंसिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन जब आपकी हियरिंग कैपेसिटी ही प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो आपकी बॉडी में बैलेंस लॉस होने लगेगा, आपकी बॉडी में बैलेंस बिगड़ने लगेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ ओटाइटिस मीडिया। सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट कराएंगे? सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री हम निकालेंगे, और ओटोस्कोप एग्ज़ामिनेशन कराएंगे। हम उसके ईयर ड्रम को चेक करेंगे ओटोस्कोप की मदद से कि उसमें किसी प्रकार का ईयर मतलब पस तो नहीं है, फ्लूट तो नहीं है, या फिर उसमें किसी प्रकार की रेडनेस तो नहीं आ रही है। ये सारी कंडीशंस हम चेक करेंगे, या फिर टिम्पैनोमेट्री कराएंगे, जिससे हम मेज़र मूवमेंट ऑफ द ईयर ड्रम, हम मूवमेंट ऑफ ईयर ड्रम को मेज़र करते हैं। हम हियरिंग टेस्ट कराएंगे आपका ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूज़न में, जब वो चिल्ड्रंस में कॉज करता है। ये हम मोस्टली टर्नी फॉक की मदद से करते हैं। टर्नी फॉक की मदद से हम हियरिंग कैपेसिटी को चेक करते हैं, उसको कितनी फ्रिक्वेंसी तक उसकी हियरिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है, ये हम टर्नी फॉक की हेल्प से हम डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में। इसके अंदर हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे। सबसे पहले हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को ऑब्जर्व करेंगे। इसमें हम माइल्ड केसेस में चिल्ड्रंस को देखते हैं, जो बच्चे हमारे 2 साल के हैं या 2 साल से ज़्यादा एज के हैं, उनको हम मॉनिटर करेंगे अराउंड 48 आवर्स तक, या फिर 48 आवर्स से 72 आवर्स तक। उसमें हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि उसमें किसी प्रकार के वायरल से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, या फिर ज़्यादा प्रोबेबल सिम्टम्स या कॉजेज़ तो शो नहीं हुए थे, या फिर शो हुए हैं या नहीं हुए थे। और यदि हो रहे थे तो सबसे पहले हम उनको विदाउट एंटीबायोटिक्स के ट्रीट करेंगे, और यदि अगर वो नहीं हो रहे हैं ट्रीट तो हम उसको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से हम हमारा बच्चा अगर 6 महीने से कम है, 6 मंथ से कम है, तो हम उसको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे। अगर सिम्टम्स उसके सीवियर हैं, जैसे कि हाई फीवर आ रहा है, इंटेंस पेन हो रहा है, मतलब 2 से 3 दिन में उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा, तो हम उसको कॉमन एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से हमारी होंगी एमॉक्सिसिलिन या फिर एमॉक्सिसिलिन क्लेविलानेट। पेन रिलीफ के लिए हम उसको क्या प्रोवाइड कराएंगे? पैरासीटामोल, जिसमें प्रेजेंट होता है एसिटामिनोफेन, या फिर आइबुप्रोफेन फॉर पेन और फीवर से रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा सेकंड है ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूज़न। इसका मैनेजमेंट ऐसा होता है, जैसे इसमें ज़्यादातर ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूज़न के केसेस में 1 से 3 मंथ में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इस पीरियड में सिर्फ मॉनिटरिंग होती है, एंटीबायोटिक या एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। अनलेस इन्फेक्शन डेवलप्ड हो तो ही हमें एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसमें रेगुलर फॉलोअप चेकअप्स होते हैं, जैसे हर 4 से 6 वीक में ईयर एग्ज़ामिनेशन और उसका हियरिंग टेस्ट किया जाता है पेशेंट का। इसका कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर 3 महीने से ज़्यादा फ्लूट रहे, 3 महीने से ज़्यादा फ्लूट अगर आपके मिडिल ईयर में है, तो आपकी हियरिंग लॉस हो सकती है। तो इसके लिए आप कुछ सर्जरीज़ कराते हो, जैसे मैरिंगोटॉमी, जिसमें ईयर ड्रम में छोटा कट करके फ्लूइड ड्रेन किया जाता है मैरिंगोटॉमी में। दूसरा है ग्रोमेट, या फिर वेंटिलेशन ट्यूब इंसर्शन जिसे बोला जाता है, ग्रोमेट्स को, ये लिखा हुआ है जैसे
ग्रोमेट्स। एक जो मैंने बताया आपको फर्स्ट नंबर वाला, सॉरी, हाँ मैरिंगोटॉमी, याद रखिएगा आप लोग, मैरिंगोटॉमी। उसमें क्या होता है कि हम ईयर ड्रम में छोटा सा कट लगा देते हैं और फ्लूट को बाहर ड्रेन कर लेते हैं। और ग्रोमेट्स में क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म ड्रेनेज ट्यूब को इंसर्ट कर दिया जाता है आपके ईयर ड्रम में, जिससे हम फ्लूट को ड्रेन करवा लेते हैं और जिसके कारण आपकी हियरिंग इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, ये कुछ सर्जिकल प्रोसीजर थे आपके ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन के। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं एवरल टॉयलेट को, जिसमें क्लीनिंग द ईयर कैनाल बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट। जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो वो ईयर कैनाल और मिडिल ईयर में जमा पस या फिर डिब्राइस का मतलब होता है ईयर में प्रेजेंट गंदगी या डिस्चार्ज को क्लीन करते हैं। जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है वो सक्शन मशीन या ड्राई मॉपिंग या इरिगेशन से क्लीन करता है। टॉपिकल एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स को फिर प्रोवाइड कराएगा और सर्जरी कर सकता है वो टिम्पैनोप्लास्टी यानी ईयर ड्रम को रिपेयर करते हैं ऑसिकल्स के साथ, यानी ईयर के जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं उनको रिपेयर करना या रिकॉन्स्ट्रक्शन करना उनकी, ये आपका टिम्पैनोप्लास्टी कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन टिप्स, जैसे कि ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स, जिससे कि बेबी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अवॉइड एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोकिंग, पेशेंट को सिगरेट और स्मोकिंग के संपर्क में आने से बचाना है। कीप अप विथ चाइल्डहुड वैक्सीनेशन स्पेशली न्यूमोकोकल एंड फ्लू वैक्सीन, हमें चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रॉपरली कराना है, जिसमें से कुछ स्पेशल हैं जैसे कि न्यूमोकोकल और फ्लू वैक्सीन। डोंट बॉटल फीड बेबीज़ विद लेइंग डाउन, यानी लिटाकर या लेटकर हमें बॉटल फीड बेबीज़ को नहीं कराना है। ट्रीट एलर्जिक इज प्रेजेंट, जो भी एलर्जिक रिएक्शंस पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट हैं या हो रहे हैं उनको हमें प्रॉपरली ट्रीट करना होता है। आज के वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।